मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिशा रवि की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सच्चे और ऑथेंटिक हों। संपादकीय टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के प्रसारण में सही चीज़ें ही शामिल की जाएं, ताकि जांच में रुकावट न आए। हाईकोर्ट ने पक्षकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। दिशा ने अपने व्हाट्सएप बातचीत के बारे में सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट करने के लिए मांग की थी। दिशा रवि ने चार्जशीट दाखिल होने तक दिल्ली पुलिस को मीडिया के साथ किसी भी जानकारी को साझा करने से रोकने की मांग की है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों की मौत के मामले में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। तीसरी लड़की की हालत नाजुक होने की वजह से कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी हालत अब कुछ बेहतर बताई जा रही है। इस मामले में उसका बयान बेहद अहम साबित हो सकता है। चीन ने पहली बार माना है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में उनके 5 अफसर सैनिक मारे गए थे। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के हवाले से खबर दी है कि चीन ने पहली बार कुर्बानी देने वाले सैनिकों को एजाज देने के लिए उनके नाम और उनके बारे में बताया है। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया है कि उसने कोरोना की दवा की खोज कर ली है। उसने ट्वीट कर कहा कि गौरव का क्षण, कोरोना की दवा बनाने की पतंजलि के वैज्ञानिकों की कोशिशें आज कामयाब हो गईं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामदेव ने दवा की खोज का दावा किया है। रामदेव ने दावा किया है कि कोरोना पर कंपनी के पास 25 रिसर्च पेपर हैं, इसलिए पतंजलि पर कोई अब सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस दवा को COPP WHO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के जरिए जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल नियमों की वजह से प्रदेश में बदलाव पर चिंता जताई, लेकिन भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा चुने गए इन आज़ाद माहिरीन पर सवाल उठाया है। माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बिना किसी विचार विमर्श के एक तरफा तरीके से अगस्त 2019 से खत्म कर दी गई। इसके लगभग 1 साल बाद प्रदेश में नए डोमिसाइल नियमों को लागू किया गया, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र माहिरीन का कहना है कि इसके तहत क्षेत्र में रहने वाले लोगों से सुरक्षा हटा ली गई है। कृषि सुधार के नाम पर केंद्र सरकार के जरिए लाए गए विवादित कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स में काफ़ी गिरावट आई है। इसे रिलायंस कंपनी के खिलाफ बढ़ते जन आक्रोश के रूप में देखा जा रहा है। यह गिरावट खास तौर से पंजाब और हरियाणा में देखी गई। एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा राज्य में जियो के सब्सक्राइबर में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा दिसंबर महीने में जियो एकमात्र ऐसी बड़ी कंपनी रही जिसके यूजर्स लगातार कम होते गए। महाराष्ट्र में कोरोना की चिंताएं फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। 2 जिले में नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरावती जिले में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। यवतमाल जिले में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य में एक दिन में 5000 से भी ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 75 दिन बाद एक दिन में इतने ज़्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में पहली बार सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 20 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके और 51,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद से भारत में भी कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। नए स्ट्रेन से हर किसी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कोरोना का नया स्ट्रेन भारत पर भी तो अपना असर नहीं दिखा रहा। इन सब के बीच ICMR ने कोरोना के बारे में एक राहत भरी खबर दी है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम ने कहा कि स्वदेशी कोविड-19 टीके ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में भी असरदार साबित होंगी। किसान आंदोलन में एक और किसान की मौत हो गई। मोर्चे पर डटे हुए बुजुर्ग राजेंद्र की देर रात किसी कारणों के चलते मौत हो गई थी। राजेंद्र के शव को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था, लेकिन सोनीपत हॉस्पिटल की तरफ से एक लापरवाही उस वक्त सामने आई जब मृत के आंख पैर को चूहों के जरिए कुतरने का मामला सामने आया। मामले के चलते राजेंद्र के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे CMO और PMO ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद स्थिति कुछ शांत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।
मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।